हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 10 सितंबर है, 10 सितंबर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। दोस्तों, यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेट से। आज 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में जागरूकता फैलाना कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो थीम हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। उसके अलावा कुछ और डेट देख लेते हैं जो अभी मनाया गया है रिसेंटली या इम्पोर्टेंट है। तो 1 सितंबर को, यानी ये पिछले 10 दिन का है। 1 सितंबर 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चला, वो मनाया गया है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और टीचर्स डे मनाया गया है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। और 8 सितंबर को और एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, Which country passed a law allowing itself to carry out a preventive nuclear strike? किस देश ने खुद को एक परमाणु हमले के निवारक की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ये नॉर्थ कोरिया है। तो नए कानून के साथ परमाणु हथियार वाले राज्य के रूप में राष्ट्र की स्थिति अपरिवर्तनीय हो गई है। कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, आपको बस इतना याद रखिए कि व्हिच कंट्री पास्ड अ लॉ अलाउइंग इटसेल्फ टू कैरी आउट ए प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक? नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान? तो दोस्तों, ये रिसेंटली प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके तहत ये जान लीजिए, इनका लक्ष्य है कि 2025 तक टीवी मुक्त हो इंडिया। 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड इन सितंबर 2022? तो 2021 में इंडिया का रैंक क्या था, जो सितंबर 2022 में जारी किया गया? तो ये है 132वां रैंक इंडिया का आया। और इसके बारे में डिटेल्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, वहाँ भी जाके आप जाके देख सकते हैं। वहाँ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हमारे चैनल को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने वहाँ लिख दिया डिटेल में, तो वहाँ से आप देखिए उसको। ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया? किसने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन बोल्स्टर्ड बाय ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन पायलट्स एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च। अब बस इतना, या आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है।
नीति आयोग के बारे में देखिए, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसको बार बार करने से क्या होगा कि आपको याद होता चला जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं अभी आजकल। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं रिसेंटली बने हैं परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था और 1 जनवरी 2015 को उसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। अच्छा, नीति आयोग से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। नीति आयोग in collaboration with the Institute of Competitiveness has released the second edition of Export Preparedness Index EPI 2021 और है नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विल बी ऑर्गेनाइज द 5th एडिशन ऑफ वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट का या महारानी का निधन हो गया है। ये आप सब लोग जानते हैं न्यूज़ से। ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया। एक्चुअली क्या है, ये 25 साल की उम्र में 1952 में अपने फादर किंग जॉर्ज 6 की आकस्मिक मृत्यु के बाद महारानी बनी थी और लगभग 70 साल हो गए इनको बने हुए और 70 साल इन्होंने राज किया है। अब इनके जो बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, उनकी उम्र अभी 73 ईयर्स है। वो नए किंग होंगे यूके के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। ऑन विच रिवर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? ये है फाल्गु रिवर पे। इसके बारे में जानते हैं। इसके बनने से क्या होगा, अब यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फाल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। वहाँ पानी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है, सूख जाता है गर्मियों में, तो कुछ इस तरह का डैम बांध बनाया गया है कि वहाँ 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा सालों भर। और इसकी लंबाई है 411 मीटर, हाइट है 3 मीटर और 312 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में। अब चलिए, बिहार के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आता है तो आज इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग हुआ था। ये जो दिल्ली दरबार हुआ था जब बंगाल को अलग किया गया था उसके बाद ये 1911 में शायद नहीं 1906 में अलग किया गया था, फिर 11 में जुड़ गया था, उसके बाद 12 में ये बिहार अलग हो गया था। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार 22 मार्च 1912। कैपिटल ऑफ बिहार पटना, प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्रा है। चीफ मिनिस्टर अभी नीतीश कुमार हैं, फागू चौहान गवर्नर हैं। आए, बिहार का जो फोक डांस है विदेशिया, जत जातीन, पाइका, फगुआ, ये सब याद रखिएगा। लोकसभा की 40 सीट हैं, राज्यसभा की 16, असेंबली 243। लोकसभा के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा राज्य हो जाता है, 40 उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में तो 80 हैं। किस राज्य सरकार ने छठा नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? छठा। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छठा? ये ओडिशा ने किया है। इसका फुल फॉर्म यदि पूछे आप लोग से नहीं पूछेगा वैसे, कम्युनिटिंग हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर। ओडिशा के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत बार, इसको ये सब आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित राज्य में अनुसूचित जनजाति के रोगियों का मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है? Which state government has decided to provide monetary aid to SC/ST patients in the state suffering from rare disease? कर्नाटका।
कर्नाटका का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1956। गवर्नर है थावर चंद गहलोत, ये पिछले साल बने थे। कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। लिटरेसी रेट अच्छा ठीक है 75.36%। सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ है 973,000। बराबर बराबर होना चाहिए जैसा हम लोग समझते हैं। अभी भी कुछ डिफरेंस है, हालांकि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है पहले से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। इंडिगो जो एयरलाइंस है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? पीटर एल्बर्ट्स। नाम याद रखिएगा, पीटर एल्बर्ट्स। किसको रिप्लेस करेंगे? वो रणोजय दत्ता को। वो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, 2022 30 सितंबर को। उसके बाद हो जाएंगे पीटर एल्बर्ट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। चलिए इसके साथ कुछ रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी और सीईओ देख लेते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। आशीष शाह अविवा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं। परितोष त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। वीपी नंद कुमार मन्नापुरम फाइनेंस के। प्रलय मोंडा सीएसबी बैंक के। विशाखा मुले आदित्य बिरला कैपिटल के। जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस के। और टीएस रामाकृष्णन एलआईसी म्यूचुअल फंड के। आशीष कुमार चौहान एनएसई के बने हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? नीरज चोपड़ा बना है। ही जम्प टू द टॉप स्पॉट विथ अ थ्रो ऑफ 88.44 मीटर, हिज फोर्थ कैरियर बेस्ट इन हिज सेकेंड अटैम्प्ट। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जैकब वार्डलेविच ऑफ द चेक रिपब्लिक फिनिश सेकेंड विथ ए बेस्ट थ्रो ऑफ। वही सेकेंड जो ओलंपिक में सेकेंड हुए थे वो यहाँ भी सेकेंड हुए हैं। नीरज चोपड़ा का जो न्यूज़ है 2-3 पॉइंट है वो देख लीजिए। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा विंस लुसाने डायमंड लीग विथ 89.08 मीटर। कोको कोला साइंड ऑन नीरज चोपड़ा फॉर लिम्का। नीरज चोपड़ा विंस सिल्वर इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा उपलब्धि है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर्स के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। लिटिल बॉय क्या है? दोस्तों ये जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, एटम बम, 2 दिन गिराया गया था। 9 अगस्त और 12 अगस्त था, या 6 अगस्त या 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उस बम का नाम लिटिल बॉय था। ये इस तरह का क्वेश्चन एक और केबीसी में पूछा गया था, वो भी हाई वैल्यूड क्वेश्चन था। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस वाज, फ्रांस का पहला सम्राट नेपोलियन था। हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ विच कंट्री? जर्मनी। ये तो काफ़ी फेमस है, सब जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। वी कुरियन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये भी विश्व में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये श्रीलंका की थी, सिरिमावो बंदर नाइके। सिरिमावो बंदर नाइके ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी बहुत पहले। द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। हुमायूं की जीत हुई थी, शेरशाह सूरी जीते थे और दिल्ली के सम्राट बने थे शेरशाह सूरी, और हुमायूं भाग गया था इंडिया से। फिर 10 साल बाद वापस आया था जब शेरशाह सूरी की आकस्मिक मौत हो गई थी और इनके बेटे थे गद्दी पे। तब हुमायूं को लगा कि अब वो कमज़ोर हो चुका है, फिर वो अपने भाइयों कामरान और वगैरह के साथ आके फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई करेक्शन चाहते हो, किसी अतिरिक्त कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।